राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही उत्तराखंड पर्व घी संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज एक से एक साथ दो पर्व है। जन्माष्टमी तो हर साल हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन घी संक्रांति भी हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इस दिन त्यौहार मनाया जाता है। और सब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि घी संक्रांति, तो इस दिन घी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जिसकी गाँव घरों में तो जिन लोगों की धिनारी वगैरह नहीं होती, तो जिनकी होती है वो लोग उनको देते हैं। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और एक दूसरे से भी ये हम लोगों को जुड़ाती है या मिलाती है। तो इस वजह से आज घी हम लोगों को ज़रूरी खाना होता है। और साथ में हम लोग जो घी खाते हैं, हमारे पहाड़ों में तो ऐसा माना जाता है कि अगर जिस दिन जो लोग इस दिन घी का सेवन या घी हमारे जो शरीर के कोहनी वाला हिस्सा होता है या घुटने वाला हिस्सा होता है उस पर लगाना ज़रूरी होता है। और जो लोग नहीं लगाते तो वो कहते हैं कि जो स्नेल होता है, पहाड़ी भाषा में कहा जाए तो इसे गनेल बोला जाता है, तो उस योनि में उसको जाना पड़ता है। यही मान्यता के अनुसार ये परंपरा बहुत पहले से आ रही है और ये कहावत भी बहुत पहले से है। तो हम लोग इसी को सुनते आ रहे हैं। तो इस वजह से आज हम लोग भी घी संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। आज रात की हुई और कल सुबह की हुई, वैसे रात का ही ज़्यादा माना जाता है। तो ये महीना भी चले गया है श्रावण का, तो आज महीने के लास्ट तारीख है, यानी कि ये महीना 31 जा रहा है। तो इस 31 महीने जो हमारे पहाड़ी में पैट बोला जाता है, तो आज महीना चले जा रहा है। कल संक्रांति हुई, तो इस वजह से कल से नया महीना सावन महीना ख़त्म होने के बाद भाद्रपद लग जाएगा। तो भाद्रपद में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से श्रावण का महीना तो चले गया है। काफ़ी ज़्यादा इस बार बारिश हुई और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, कई सारे लोगों ने कल भी जन्माष्टमी मनाई, क्योंकि हमारे आजकल ये पर्व जो दो हो रहे हैं, कभी कोई अगले दिन मना रहा है, कोई पिछले दिन मना रहा है। तो हम लोगों की आज है जन्माष्टमी और आज है अक्षय की राधा रानी बनने की बारी। तो रात में तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, वो भी रात के 12 बजे, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। तो हम लोग भी उसी समय पूजा पाठ करेंगे। बाकी तब तक हम लोग रात में भजन कीर्तन करेंगे आज। और आज हमारा संकीर्तन रहेगा भजन कीर्तन का। तो इस वजह से दिन में हम लोगों का काम होगा कि अक्षय को तैयार करना, राधा रानी बनाना, थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो बच्चों के साथ घर में टाइम कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज हम उसी चीज़ में लगे रहेंगे। बाकी आज अक्षय पहली बार राधा रानी बनेगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ। बाकी हम लोगों ने सुबह से नहा धो लिया है, तो सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत रहेगी पूजा पाठ से। आज की मौसम की बात अगर की जाए तो आज मौसम काफ़ी प्यारा सा है। सुबह से हल्की हल्की धूप भी खिल चुकी है। बाकी आज बारिश नहीं है, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। और अगर एक दिन बारिश नहीं हो रही तो थोड़ा बहुत उमस भी बढ़ जा रही है हल्द्वानी में। तो अभी मौसम तो काफ़ी प्यारा है, क्योंकि तेज़ धूप भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, हल्की हल्की सी लगी है। और आज हवा बिल्कुल बंद हो रखी है, तो घर के अंदर उमस हो रही है, लेकिन बाहर और छत में काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो हम लोग अब शुरू हो जाते हैं अपने दिन के काम काज में। सबसे पहले हम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत जो भी फ्रूट वगैरह होता है उसको लेंगे। फिर हम लग जाएंगे अक्षय को सजाने में। तो अक्षय का बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि अक्षय का कैसा लुक होने वाला है, क्योंकि करने देगी नहीं करने देगी ये बात की बात है। क्योंकि बच्चों का सबसे दिक्कत होती है कि वो फ़ोटो शूट कराने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी वीडियो वगैरह बनाने में। लेकिन जब उनकी मन आ जाती है तो फिर वो अच्छे से हम लोगों को करने देते हैं। तो पहले हम लोग फटाफट से पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम
करते हैं अक्सी की तैयारी। जी पापा भी मंदिर से आ गए हैं तो अब एक साथ ही पूजा पाठ करते हैं। तो अच्छा भी होता है कि घर के जब सबसे बड़े सदस्य पहले पूजा पाठ करें तो तब भी अच्छा लगता है। तो पापा भी मंदिर से आ गए हैं क्योंकि डेली जाते हैं और उनका हर डेली का रूटीन है कि मंदिर जाना। तो मंदिर से घर आने के बाद हम लोगों ने भी आज थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल की सफाई वगैरह दूध से नहलाना सुबह तो करते हैं लेकिन रात में भी किया जाता है। तो मम्मी ने पहले उसको सुबह पहले गंगा जल वगैरह से स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहना दिए हैं और पापा तब तक भी मंदिर से आ गए थे। तो अब हम लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं। घर में घी संक्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मम्मी लोगों का सुबह से कॉल आते रह रहा है क्योंकि हम लोग अभी पूजा कर रहे थे तो मम्मी का 2 बार कॉल आ गया है। और आजकल तो अक्सी अच्छे से बोलने लग गई है तो हर रोज़ अक्सी के लिए रोज़ कॉल आता है। तो अक्सी उससे मतलब नाना नानी से बात करती है। तो पहले उनसे बात करते हैं उसके बाद हम लोग कुछ खाने में लेते हैं क्योंकि वैसे व्रत के दिन माना जाता है कि एक बार ही हम फल फ्रूट या कुछ भी खा पी सकते हैं, उसके बाद फिर पूजा करने के बाद ही अच्छा रहता है। तो अब जल्दी से हम अक्सी की नानी लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे घर में बात भी हो चुकी है और हम लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ भी कर ली है। लेकिन पसीना वगैरह होने के बाद बहुत ज़्यादा उमस हो रही है घर के अंदर, तो टीका वगैरह सब कुछ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे हाथ मुँह भी धो लिया है। उसके बाद अब हम लग जाते हैं फ्रूट वगैरह काटने में क्योंकि अक्सी आज हमारे साथ ही अगर खाना वगैरह खाती थी, लेकिन आज रोटी है तो रोटी बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा रही है। तो अक्सी को पपीता वगैरह बहुत पसंद है तो पापा अक्सर मार्केट से पपीता वगैरह ही लेके आते हैं। तो सब लोगों के लिए पपीता वगैरह काटते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक ही साथ खाते हैं क्योंकि दिन में माना जाता है कि एक ही साथ फ्रूट वगैरह लिया जाता है। उसके बाद हम अक्सी के तैयार करने में लग जाएंगे। तो चले जी अब फटाफट से हम लोग अपना काम करते हैं। फाइनली दोस्तों, अक्सी का फाइनल लुक बनके तैयार हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है इस राधा वाले लुक में। तो आज पहली बार अक्सी राधा बनी है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब हम इसका थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं। तो डांस तो पहले से लग चुकी है।
आज हमारी राधा रानी ने काफ़ी ज़्यादा डांस भी किया है और साथ में ये ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो भगवान तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर रही है अभी। और अब हम उसका गेटअप उतारते हैं और यहाँ पे धूप भी काफ़ी अच्छे से आ गई है और आज हमारे कपड़े भी काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब हम इसको उठाते हैं। बाकी यहाँ से झंडा भी काफ़ी अच्छे से लहराते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों की तैयारी हो रही है गोदाम जाने की। बाकी हम लोगों ने अभी चाय पीने के बाद, अक्सर सो चुकी थी तो उसके बाद उठ गई है। और पापा कह रहे थे कि आज जन्माष्टमी भी है और साथ में अक्सर के हाथ से थोड़ा बहुत गाय को दान भी हो जाएगा। तो अभी हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पे गोदाम भी है, तो हम जल्दी से वहाँ जाके आते हैं। बाकी थोड़े बहुत गाय के दर्शन भी, आज दर्शन मात्र भी बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, तो थोड़ा बहुत मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। और मतलब कृष्ण राधा की मूर्ति एक ही साथ वहाँ पे है, तो मंदिर के भी दर्शन होंगे, गाय के भी दर्शन होंगे, साथ में हमारा गोदान भी हो जाएगा। तो पापा, अक्षय और मैं जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको गोधाम के दर्शन। कहाँ तेरे को? अक्षय और अक्षय के दादा ने यहाँ पे गायों को खूब गुड़ खिलाया और बहुत सारी यहाँ पे गायें हैं, तो हर एक गाय पापा को पहचान रही थी, क्योंकि पापा अक्सर बड़े पर्व में गाय को कुछ न कुछ खिलाने के लिए आते हैं। तो एक दो गायें हैं सिर्फ मारने वाली, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पे खा रही थी और पापा अच्छे से दुलार भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आने लग गए थे और अक्षय हर चीज को यहाँ पे इतने गौर से देख रही थी। तो अब हम लोग आने लग गए हैं अपने घर को। तो ये है गोधाम का रोड और ये गेट। तो ये रोड में काफी ज़्यादा लोग अभी शाम के टाइम पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रोड ज़्यादा गाड़ियाँ कम चलती हैं और हमें यहाँ प्रकृति से मिलाती। तो दोस्तों, हम गोधाम से भी आ गए हैं। बाकी वहाँ पे हम लोगों ने गाय को थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह लिया, थोड़ा बहुत हमने अपने फ़ोन में उनकी वीडियो कैप्चर कर दी, साथ में फ़ोटो वगैरह खींची। तो थोड़ा बहुत गाय को दान भी हो गया है, साथ में आज गौ के दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक संख्या में गाय हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर गोदान यानी कि गायों को बहुत अचारा, हरी घास या अन्य चीज़ें जो गाय को दान किया जाता है वो भी करने के लिए आते हैं। तो आज जन्माष्टमी के दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो हम लोग वहाँ भी चले गए हैं, साथ में अक्षय भी चली गई है। तो अब हम शाम की तैयारी में जुट जाते हैं। तो शाम की तैयारी में मैं जुट चुकी हूँ। मम्मी यहाँ पे पंजीरी भोग साथ में बड़ा वगैरह बना रही है। बाकी मैं फटाफट से अंधेरा होने वाला है, तो उससे पहले मैं फूल, दूर्वा घास और अन्य चीज़ें जो पूजा सामग्री होती हैं उसको इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद वो चीज़ें फिर तोड़ी दी जाती है। तो मैं फटाफट से उसको लेके आती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग संध्या आरती करेंगे और आज हमारी पूजा रहेगी रात के 12 बजे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे से मतलब 12 बजे हुआ था। तो हम लोग भी उसी समय पूजा करेंगे। उसके बाद उनको भोग लगाने के बाद हम लोग उनकी आरती करने के बाद फिर 12 बजे के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। बाकी हमारे साथ तो आज अक्षय का भी व्रत हो गया है, क्योंकि उसने आज हमारे साथ और दिन खा लेती थी, लेकिन आज उसके लिए हमने एक रोटी बनाई थी। रोटी तो उसने खाई नहीं और उसका बिना आज मतलब कुछ भी अन्न उसने मुँह में डाला नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने दूध वगैरह पिला दिया था और हमारे साथ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। तो दिन भर आज उसी में बेचारी टिक रखी है। तो मैं फटाफट से अपना काम जल्दी से करती हूँ। यहाँ पे मैं फूल तोड़ते तोड़ते अपने खेत में पहुंच चुकी हूँ और अमरूद के पेड़ पे यहाँ पे मधुमक्खी ने बहुत बड़ा छत्ता लगा रखा था। अमरूद जैसे ही तोड़ी थी तो मैंने यहाँ पे छत्ता भी देख लिया था। तो आज मैंने 4 ही अमरूद तोड़े इस पेड़ से, बाकी ये रहे और खूब सारे मैंने फूल भी इकट्ठे कर दिए हैं।
अंधेरा हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पे आरती वगैरह भी कर ली है। अब थोड़ा सा हम कीर्तन वगैरह करेंगे, उसके बाद 12 बजे तक थोड़ा बहुत भजन कीर्तन जितना भी रहेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण को पालना में झुलाएंगे, नहलाएंगे, भोग लगाएंगे। और आज तो जन्माष्टमी हुआ तो उन्हीं का दिन हुआ, तो उन्हीं काम पे हम बिजी रहेंगे। तो अब फटाफट से हम लोग आरती तो हमने ले ली है, बाकी अब सिर्फ पूरियाँ बनानी बची हैं। तो फटाफट से हम पूरियाँ वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद आरती में लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की वजह से हम लोग ज़्यादा ही उत्साह में हो गए थे, तो आज हमारे कपड़े भी बाहर ही रह गए हैं, बाकी अंधेरा होने वाला है। अच्छा हुआ कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हमारे सब सारे कपड़े बाहर ही रह गए थे। तो हम फटाफट से उठाते हैं, फिर उसके बाद हम आरती वगैरह करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमें याद आई तो जल्दी से हम उसको काम पूरा करते हैं। क्योंकि हम लोग मम्मी भोग वगैरह बनाने में लगी थी, मैं पूजा सामग्री वगैरह बना मतलब एकजुट करने में लग चुकी थी, तो बाहर का कुछ काम याद ही नहीं रहा। तो मैं फटाफट से उसको उठाती हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं आरती। जन्माष्टमी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे अगले भाग को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो हम ये व्लॉग को यहीं पे रखते हैं। क्योंकि अभी पूरी आरती भी है और हम लोगों ने कैसे भगवान को स्नान कराया और सारी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे अगले भाग को देख सकते हैं।